देवि निवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो इसके पहले गत कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि फल व्यापार और धातु, ये पढ़ लिया था। धातु का अर्थ फल और व्यापार है वैयाकरणों के मत में। और आश्रय तो तिंग स्मृता ये चल रहा था। आश्रय तो तिंग स्मृता आश्रय का वाचक तिंग पद है। आश्रय माने फलाश्रय और व्यापाराश्रय। फलाश्रय माने कर्म, व्यापाराश्रय माने कर्ता। तो फलाश्रय रूप कर्म का, व्यापाराश्रय रूप कर्ता का वाचक तिंग पद है, ये चल रहा था। तो कहा कि जब फलाश्रय और व्यापाराश्रय जो है तिंग का अर्थ है, तो आश्रय तो तिंग स्मृता कैसे, इतना ही क्यों कहा? फलाश्रय और व्यापाराश्रय, फल विशिष्ट आश्रय, व्यापार विशिष्ट आश्रय, तिंग का अर्थ होना चाहिए। तो कहा कि नहीं, एक नियम है, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। जो अन्य से लभ्य न हो वही किसी का अर्थ होता है। तो हमारा फल और व्यापार धातु लभ्य होने के कारण, अन्य लभ्य होने के कारण वह जो है तिंग का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो धातु से लभ्य है। इसलिए आश्रय मात्र तिंग का अर्थ होता है, ये सिद्धांत कर दिया था। और आश्रयत्वम शक्यतावच्छेदकम, आश्रयत्व जो है वो शक्यतावच्छेदक है। और आश्रयत्व जो शक्यतावच्छेदक है वो तत्त शक्ति रूप है, अर्थात कर्तृत्व कर्मत्व कर्णत्व, कर्तृत्व कर्मत्व रूप है। ये सुवर्त निर्णय में इसका विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। फिर एक प्रश्न हो गया था कि कर्ता कर्म तिंग का अर्थ है, इसमें प्रमाण क्या है? कर्ता कर्म तिंग का अर्थ है, इसमें प्रमाण क्या है? ननु अनयोः आख्यातार्थत्व किम मानम। तो उत्तर दिया था प्रतीते, कि प्रतीति ही प्रमाण है। अर्थात पचति कहने से एक कर्त वृत्ति रूपार्थ की भी प्रतीति होती है। अर्थात पचति कहने पर एक कर्त वृत्ति ही, वर्तमान काल वृत्ति ही विकृत अनुकूल व्यापार रूप अर्थ की प्रतीति होती है। और इस प्रतीति में कर्त रूपार्थ की भी प्रतीति हो रही है। इसलिए कर्त रूपार्थ की प्रतीति तिंग से हो रही है, यह प्रतीति ही प्रमाण है। क्योंकि पच मात्र कहने से कर्त रूपार्थ की प्रतीति नहीं होती है। पचति में जो तिंग लगा दिया तो कर्त रूप अर्थ की भी प्रतीति हो गई। इसलिए प्रतीति रेव प्रमाणत्व। तब नैयायिक और मीमांसक ने कहा कि प्रतीति को प्रमाण यदि बनाना चाहो तो नहीं बना सकते। कहा क्यों? क्या भैया, प्रतीति तो लक्षणा के द्वारा भी हो सकती है। प्रतीति जो है कि जैसे हम मीमांसकों के मत में, मीमांसक कहता है कि हमारे यहाँ तिंग का जो अर्थ है वो तिंग का अर्थ क्या है? तिंग का फल मात्रम धात्वर्थः भावना प्रत्यार्थ। तो भावना की प्रतीति तिंग से होती है। लेकिन जब पचति कहते हैं तो हमारे यहाँ भी एक कर्त वृत्ति की प्रतीति, कर्त रूपार्थ की प्रतीति पचति कहने पर भी होती है। तो पचति कहने पर कर्त रूप अर्थ की प्रतीति जो हो रही है हमारे मीमांसकों के यहाँ, वो कैसे हो रही है? कहे लक्षणा के द्वारा। हमने लक्षणा, हमारा जो है तिंग पद की शक्ति जो है वो भावना रूप अर्थ में होगी। अर्थात तिंग पद के द्वारा भावना रूप अर्थ की उपस्थिति होगी। और भावनाश्रय माने कर्ता, भावनाश्रय की जो प्रतीति होगी वो लक्षणावृत्ति के द्वारा होगी। तो हमारे यहाँ हम जो कर्ता की प्रतीति, कर्ता का बोध करते हैं पचति से, पचति में
कर्ता का जो बोध होता है हमारे यहाँ वो कर्ता का लक्षणावृत्ति के द्वारा हो जाता है। एक बात। दूसरी बात मीमांसक कहा कि आक्षेप से, आक्षेप जो है से हम जो है प्रतीति करा लेंगे कर्ता की। अर्थात आक्षेप माने आक्षेप का बता दिया था, आक्षेपो अनुपत्ति अर्थापत्ति की बात। आक्षेप माने अनुपत्ति अथवा अर्थापत्ति। तो अनुपत्ति जो है वो क्या है, एक दृष्टांत तो देता है मीमांसक कि पीनो अयम देवदत्तः दीवा न भूते। तो ऐसा कहने पर क्या पीनो अयम देवदत्त का मतलब हुआ कि यह मोटा देवदत्त, पीनोयम देवदत्तः दीवा न भूते, ये मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। जब यह पीनत्व जो है वो बिना खाए अनुपपन्न है, बिना भोजन के। भोजनम बिना पीनत्वम न संभवति, भोजन के बिना पीनत्व जो है नहीं हो सकता, मोटापन नहीं हो सकता। तो इसलिए दिन में नहीं खाता है तो रात में अवश्य खाता होगा, तो रात्रि भोजन का आक्षेप कर लेती है। तो रात्रि भोजन का आक्षेप हो जाता है। तो आक्षेप से जिस प्रकार से रात्रि भोजन जो है पीनोयम देवदत्त दीवान भुंगते कहने पर रात्रि भोजन शील देवदत्त इसकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार से भावना बिना आश्रय के नहीं रह सकता। भावना कहाँ रहेगी, किसी अधिकरण में रहेगी, किसी आश्रय में रहेगी, कोई उसका आधार होगा। तो भावना आश्रय के बिना अनुपन्न होगा। भावना की स्थिति, भावना में भावना स्थिति, तो भावना की स्थिति आश्रय के बिना अनुपन्न है, इसलिए भावना से भावनाश्रय का आक्षेप हो जाता है कर्तृ प्रत्यय स्थल में। तो भावना से आक्षेप हो जाता है किसका, भावनाश्रय का। तो भावनाश्रय में कर्ता, कर्ता का जो बोध होता है, मीमांसक ने कहा कि आक्षेप से हम जो है कर्त रूपार्थ की प्रतीति करा लेंगे। तो हमारे यहाँ भी पचति कहने पर एक कर्त वृत्ति, वर्तमान काल वृत्ति, विकलित अनुकूला भावना, ये हमारे मत से भी शाब्द बोध हो जाएगा। हमारे मत में भी कर्त रूपार्थ की प्रतीति लक्षणावृत्ति अथवा आक्षेप से हो जाएगा। तो प्रतीति प्रमाण है, तो आप तिंग का अर्थ कर्ता मानते हो, इसलिए कह रहे हो कि तिंग से कर्ता रूप अर्थ की प्रतीति हो गई। हम तो भावना मानते हैं, तिंग का अर्थ मीमांसक कह रहा है कि हम तिंग का अर्थ भावना मानते हैं, तो भी हमारे यहाँ कर्त रूपार्थ की प्रतीति लक्षणात्मक आक्षेप से हो गई। कर्ता की प्रतीति लक्षणा आक्षेप से हो गया। एक बात। और कर्म प्रत्यय स्थल में जो है वो जो है कर्म जो है फलाश्रय, फल से जो है फलाश्रय का आक्षेप कर लेता है, क्योंकि फल जो है बिना आश्रय के नहीं रह सकता। तो फल से फल की अनुपत्ति हो जाए, फल स्थिति अनुपन्न होगी। फल स्थिति बिना आश्रय के, बिना कर्म के अनुपन्न होगी, इसलिए फलाश्रय रूप कर्म का आक्षेप कर लेंगे कर्म प्रत्यय स्थल में। तो हमारे यहाँ आक्षेप अथवा लक्षणा से ही हम जो है प्रतीति करा लेंगे, तो हमारे यहाँ प्रतीति हो जाएगी, कोई बाधा नहीं है, ये मीमांसक ने कह दिया। और नैयायिक कहता है कि हमारे यहाँ प्रथमांत पद से ही अथवा कृति से कृत्याश्रय की लक्षणा कर लेंगे। कृति तिंग का अर्थ है नैयायिकों के यहाँ, पचति में तिंग का अर्थ जो है कृति है, और कृति से कृत्याश्रय, बिना आश्रय की कृति अनुपन्न होगी, तो कृत्याश्रय रूप कर्ता का आक्षेप हम कर लेंगे। तो हमारे यहाँ कर्ता का जो है आक्षेप से लाभ हो जाएगा। आक्षेप जो नैयायिक है वो आक्षेप जो है अनुमान के अंतर्भूत मानता है, अर्थात जो है अनुमान आक्षेप माने अनुमान रूप आक्षेप से हमारा बोध हो जाएगा, ये नैयायिक कहता है। कि हमारे यहाँ हम आक्षेप कर लेंगे जो है अनुमान प्रमाण से हम उसकी प्रतीति करा लेंगे। अथवा प्रथमांत पद हमारे यहाँ जो है उस प्रथमांत पद से कर्ता और कर्म की प्रतीति हो जाएगी। अर्थात देवदत्त प्रथमांत पद है, देवदत्त पचति
तो देवदत्त प्रथमांत पद है, तो प्रथमांत पद से हम प्रतीति करा लेंगे कर्त रूपार्थ की। तो प्रतीति जो है वो प्रतीति तिंग का अर्थ मानने पर ही प्रतीति होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते हम मीमांसकों और नैयायिकों के यहाँ लक्षणा आक्षेप और प्रथमांत पद से। तो प्रथमांत पद से ये नैयायिक कहता है और लक्षणा और आक्षेप से मीमांसक कहता है कि इससे हमारे यहाँ प्रतीति हो जाएगी, इसलिए हमारे यहाँ भी कोई दोष नहीं है, प्रतीति हो जाएगी। हम तिंग का अर्थ माने तभी प्रतीति होगी, ऐसी बात नहीं है। तो एक बात और बता रहा था, गत कक्षा में जो समय हो जाने के कारण छोड़ दिया था उसको सुन लीजिए। तो एक नियम लिखाया था, एक नियम लिखाया था कि क्या नियम लिखाया था, कोई बता सकता है? कि आक्षिप्त पदार्थस्य शाब्द बोधे भानम न भवति। क्या नियम लिखाया था, कोई बोलो? आक्षिप्त पदार्थस्य हाँ, शाब्दबोध भानम न भवति। शाब्द बोधे भानम न भवति। आक्षिप्त पदार्थ का शाब्द बोध में भान नहीं होता है, यही नियम लिखा था। तो इसका मतलब है कि जिसका आक्षेप करते हैं वो शाब्द बोध माने प्रतीति का विषय नहीं बनेगा, शाब्द बोध का विषय नहीं बनता है आक्षिप्त पदार्थ के। तो कहे भैया आक्षिप्त पदार्थ का शाब्द बोध में तो भान ही नहीं होता है, तो शाब्द बोध में विषय नहीं बनेगा, तो प्रतीति कराए कैसे करा लोगे आप जो है आक्षेप से? तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं जी, देखिए एक सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। तो आदिरंत्यन संहिता में ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। आदिरंत्यन संहिता क्या करता है, कोई बताओ? प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार प्रत्याहार हाँ, कोई बना सकता है प्रत्याहार? अच्छा, हमारा ही कोई हाँ, अच्छा प्रत्याहार बनाइए। अंत संज्ञक वर्ण कौन है? चकार। च कौन सा च? कौन सा च? अयौच का च। उसके साथ आदि वर्ण कौन है? कौन हो? आयुन का अयुण का अ जो है वो अयोज के च के साथ है क्या? नहीं, आयुन रुलुक एओंग अयौच उसके साथ है, ये बीच में आने वाला सभी के साथ है, सारे स्वर। आयुन आदि आयुन से आकार चकार तक माने आयुन रुलुक एओंग अयौच के साथ पूरा प्रत्याहार बन रहे हैं। तो अयौच का छ जो है वो अंत संज्ञक वर्ण है, उसके साथ आदि वर्ण है क्या? अंत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण बोध कराएगा मध्यगामी क्या? तो अंत संज्ञक वर्ण अयौच का छ, उसके साथ आदि वर्ण है क्या? नहीं है, अयुण का नहीं है। तो कैसे बोध कराएगा वह जो है? तो बोध नहीं करा सकता ना। और अच्छा, अंत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण कहाँ पे है? इको याच में अच है ना, इको याच में अच है ना, इक में भी मतलब इक प्रत्याय बनाएंगे तो वहां इक आदि और अंत साथ में जी। अच इको याच अच, तो अच में भी अच जो है और चच साथ में ना। तो जहां पर साथ में है तो इको याच में च की संज्ञा होती है क्या? नहीं होती है। अरे इको याच में च थोड़ी च की संज्ञा होती है, तो इको याच होगा कैसे? सूत्र का स्वरूप भंग हो जाएगा, इस संज्ञा होगी तो लोप हो जाएगा। तो इको तो जहां पर साथ में है, जहां पर च जो है साथ में है,
वहां पर जहां पर अकार साथ में है वहां पर इत संज्ञा हो नहीं रही है, और जहां इत संज्ञा हो रही है वहां साथ में नहीं है, तो कैसे आदिगंत्यन संहिता बनाएगा? तो उस पर कहते हैं कि आदिगंत्यन संहिता जो है ना, इसका अंत इत का अर्थ होता है अंत इत संज्ञक सदिश। अंत इत सदिश, अंत इत संज्ञक सदिश, सदृश। और आदि वर्ण का अर्थ है आदि सदिश। आदि रंत्यन संहिता में जो आदि है ना, उस आदि का अर्थ है आदि सदिश, और अंत इत का अर्थ है अंत इत सदृश। तो अब लगाइए, अब प्रत्याहार बन जाएगा। तो अर्थ करते हैं अंत इत संज्ञक सदृश वर्ण के साथ। तो अंत इत संज्ञक वर्ण कौन है? अंत इत संज्ञक वर्ण कौन है? आइयो उसका च। उसके सदृश कौन है? उसके सदृश कौन है? इको क्या च, उसके सदृश है ना। हाँ, इत संज्ञा भले नहीं हो रही है लेकिन उसके समान है। इस स्वयं चकार है, स्वयं चकार इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से वो अभेद की प्रतीति हो जाएगी कि वही चकार। तो यहाँ पर अंत इत संज्ञक के सदृश हुआ इको क्या चकार, उसके सहित आदि वर्ण कौन हुआ? और है ही, उसके साथ आदि है ही। तो अंत इत संज्ञक सदृश के साथ आदि है कि नहीं? है गुरुजी, आदि है है जी। हाँ, अंत इत संज्ञक सदिश के साथ आदि है। तो अंत इत संज्ञक सदिश के साथ आदि हुआ और उस अ के सदिश कौन है? अयुर का। अंत इत संज्ञक सदिश के साथ आदि सदिश हुआ अयुर का। अब अयुर का जो अ है और जो च है वो क्या होगा? मध्यगामी का बोध करा देगा। तो मध्यगामी कौन हुआ? ई उड़ रिल रिक ए ऊन आई औ। तो मध्यगामी का बोध करा दिया, मध्यगामी का आक्षेप कर दिया। ठीक है, तो मध्यगामी का जो है जब आक्षेप हो गया तो अर्थ माने अब कजिया कि अड़ भी आएगा, क भी आएगा। कि नहीं, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। तो प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होगा, तो इसलिए ड़ क न च का ग्रहण नहीं होगा और अपना बोध करा देगा। तो अपना बोध करा दिया तो इसलिए अर्थ माने अ ई उ रिल री ए ओ अय्यो। अब प्रत्याहार बन गया, अब जो है प्रत्याहार हो गया। तो अब यहाँ पर करते क्या है कि आदि अंत जो अवयव है उसके द्वारा अवयवी जो समुदाय है, आदि अंत अवयव है। आदि शब्द आद्य अवयव, अंत शब्द अंत्य अवयव। तो आद्यंत जो अवयव है उस अवयव के द्वारा मध्यगामी का आक्षेप हो जाता है। तो मध्यगामी जो वर्ण है उनका आक्षेप हो गया, तो आक्षेप होकर के पूरे जो है वर्ण का बोध हो गया। तो यहाँ पर आक्षिप्त कौन होगा? समुदाय। तो अ ई उ रिल री ए ओ अय्यो, ये जो समुदाय है ये समुदाय अच होगा। तो क्या भैया इको अच में सुधी उपास्य है, तो अब हमारा अच माने अच समुदाय, अ से लेकर के च का जो समुदाय, तो समुदाय जो है हमारा क्या है? संगी है। अच जो है वो संज्ञा है। तो क्या भैया पूरा जब जो है जो समुदाय जो है वो हमारा जब क्या हो गया? समुदाय जो है वो जब संगी है तो इको यण से यण करने जब जाएंगे तो दधि आना कहेगा इक के स्थान में यण होता है, अच पर में हो। तो अच पर में है क्या? समुदाय पर में है क्या? समुदाय पर में नहीं है। तो कहे भैया तो समुदाय में संगी हुआ तो समुदाय पर में होगा तभी यण होना चाहिए। तो कहे कि नहीं जी, तो उसका कहते हैं कि यहाँ पर युगपत लक्ष्य में एक साथ लक्ष्य में चूंकि समुदाय मिल नहीं सकता, इसलिए जो अच संज्ञा होगी वो प्रत्येक में रहेगी। समुदायस्य लक्ष्य असंभवा, समुदाय लक्ष्य में मिलता नहीं है एक कालावच्छेद में। इसलिए हमारा जो संज्ञा होगी
वो अच संज्ञा वो प्रत्येक अवयवों में रहेगी। तो ये जो संज्ञा होती है वो अवयवों में रह जाती है। तो अवयव हमारे जो हो गए, अवयव कौन हुए? अ, ई, उ, ऋ, री, प्रत्येक अवयव वो अच कहलाते हैं। ये पद्धति है पूरी। तो अब ध्यान दीजिए, तो आक्षिप्त पदार्थ हमारा कौन हुआ? मध्यगामी समुदाय। तो यहाँ पर अच कहने से सबका बोध होता है ना, मध्यगामी का बोध होता है कि नहीं होता है? जी अच्छा होता है। अच तो ई को भी कहते हैं, ऊ को भी कहते हैं, कहते ही है। इसलिए आक्षेप के द्वारा यहाँ पर भी बोध कैसे हो गया? जब नियम है कि आक्षिप्त पदार्थस्य शाब्द बोधे भानम न भवति, यहाँ पर भी आक्षेप करेंगे कर्ता का, लेकिन उसको भी शाब्द बोध में विषय बनता है। तो आक्षिप्त पदार्थ का शाब्द बोध में कैसे विषय बन गया? तो उसका समाधान हमने दिया था कि आक्षेप दो प्रकार का, आक्षेप द्विविधात्मक। एक आक्षेप जो है, एक आक्षेप अनुपपन्नत्वेन आक्षेप, अनुपपन्नत्वेन आक्षेप, एक आक्षेप हुआ जो अर्थापत्ति से जो आता है, अनुपत्ति से जो आता है, एक आक्षेप वो हुआ। और दूसरा आक्षेप होता है संबंधित्वेन आक्षेप। संबंधित्वेन आक्षेप अर्थात एक संबंधी ज्ञानम, लिख लीजिए एक नियम, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति इति द्वितीय आक्षेप। ये दूसरा आक्षेप। अपर संबंधी स्मारकम भवति, एक संबंधी ज्ञानम, बंध ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति इति द्वितीय आक्षेप। तो एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी का स्मारक होता है। जैसे देखिए, जैसे एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी स्मारकम भवति, इससे कैसे आक्षेप हुआ? जैसे घट, घट शब्द है, तो घटा कहने से क्या शब्द बोध होता है? हमने बताया था, घटा कहने से घट घटत्व समवाय, माने समवाय संबंधे न घटत्व विशिष्टा घट, यही होता है ना। क्या शब्द बोध हुआ? कि समवाय संबंधे न घटत्व विशिष्टा घट, ये शब्द बोध हुआ। तो अब यहां पर अब देखिए, कहे घट शब्द समवाय संबंध से कहा रहता है? घट शब्द समवाय संबंध से कहा रहता है? शब्द गुण है आकाश में, आकाश में शब्द गुणकम आकाश में, शब्द जो है आकाश का गुण है। तो शब्द गुण है और गुणी कौन है? आकाश। तो यहाँ पर जो है सब घट शब्द समवाय संबंधे न कुत्र, तो आकाश है। तो घट तो अब देखिए, घट शब्द से एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, तो घट शब्द से समवाय संबंध, घट शब्द के द्वारा समवाय संबंध से आश्रय आकाश की भी उपस्थिति होती है ना? होती है जी गुरु। स्मरण हो जाएगा कि घट शब्द समवाय संबंध से कहा रहेगा। तो घटा कहने से आकाशत्वावच्छिन्न आकाश का बोध होता है क्या? आकाश समवाय संबंधे न आकाशत्वावच्छिन्न आकाश का जो बोध होता है वो आकाश पद से होता है। घट शब्द से आकाशत्वावच्छिन्न आकाश का शाब्द बोध कभी भी नहीं होता है, लेकिन आकाश का स्मरण होता है घट शब्द से, होता है ना? जी जी ये बात समझ में आ रही है अनमोल? जी गुरु जी, जी समझ आ रही है गुरु जी। ये बात समझ में आई कि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम तो घट शब्द जो है वो आकाश का भी स्मरण करा देगा, तो आकाश की भी उपस्थिति होगी। लेकिन घटा कहने से आकाश समवाय संबंधे न आकाशत्वावच्छिन्न आकाशस्य
बोध न कदापि संभवती, न कदापि भवति, कभी भी नहीं होता है। लेकिन स्मरण आकाश की संबंधित उपस्थिति होगी, संबंधित उपस्थिति हुई। तो अब देखिए आकाश का बोध हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन तो वही कह रहे हैं कि एक संबंध, तो आक्षेप दो प्रकार का, ये अनुपपन्नत्वेन आक्षेप नहीं है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, इस रीत्या जो आक्षेप होता है वह जो है अनुपपन्नत्वेन आक्षेप नहीं। अनुपपन्नत्वेन आक्षेप कौन है? पीनोयम देवदत्त दीवान भूते, पीनत्व की अनुपत्ति हुई तो रात्रि भोजन का आक्षेप कर लेते हैं। पीनत्व की अनुपत्ति थी बिना भोजन के, इसलिए रात्रि भोजन का आक्षेप करते हैं। रात्रि भोजन जब आक्षेप हो गया तो पीनत्व की उपपत्ति हो गई, फल हो गया। इसी प्रकार से भावना जो है, भावना बिना भावना की स्थिति बिना आश्रय के अनुपन्न होगी। तो इसलिए भावना से भावनाश्रय जो करता है उसका आक्षेप कर लेंगे तो भावना की स्थिति बन जाएगी, तो भावना की स्थिति हो जाएगी। तो भावना स्थिति की अनुपत्ति थी, इसलिए भावना से भावनाश्रय जो का आक्षेप कर लेते हैं मीमांसक लोग, तो वो भी प्रतीति का विषय बनेगा। तो मतलब होगा अनुपपन्नत्व ने आक्षेप है। जैसे पीनो एवं देवदत्ता दिना न भूते में रात्रि भोजन का आक्षेप करते हैं, अनुपपन्नत्व आक्षेप है। अनुपपन्नत्व जो आक्षेप होता है वो शाब्द बोध का विषय बनता है। लेकिन जो संबंधित्व जो आक्षेप होता है, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, इस रीति से जो आक्षेप होता है उसका शाब्द बोध में भान नहीं होता है। इसको बुद्धि में रख करके बनाया गया है नियम कि आक्षिप्त पदार्थस्य शाब्द बोधे भानम न भवति, माने संबंधित्वेन आक्षिप्त पदार्थस्य शाब्द बोधे भानम न भवति। अनुपन्नत्वेन आक्षिप्त पदार्थ का शाब्द बोध में भान तो होता ही होता है, इसलिए शाब्द बोध में वो विषय बनेगा। वो अलग अलग पद्धति है। नैयायिक कहेगा, नैयायिक कहता है कि वो अनुमिति है, माने व्याप्ति जन्य, वो जो हमारा आक्षेप होगा वो अनुमान के अंतर्भूत ही मानता है। वैयाकरण वो जो आक्षेप है आद्यंतन संहिता जो की है ना, वैयाकरणों के यहाँ ये जो आक्षेप है ये कैसा है? वैयाकरणों के यहाँ ये जो आक्षेप है ये जो है वो अनुमान भी नहीं मानता है वैयाकरण। वैयाकरणों के यहाँ वो शाब्द बोध है, माने आदि अंत जो है, आदि अंत की शक्ति ही है। आदि अंत माने आदि और अंत जो पद है उसकी शक्ति किसमें है? मध्यगामी समुदाय तक में शक्ति है। तो वृत्ति ज्ञान आदि अंत शब्द से अ से लेकर के च तक का जो समुदाय है उस समुदाय में शक्ति है। इसलिए हमारा जो है आदि अंत से समुदाय आदि अंत का समुदाय में जो है शक्ति है, और समुदाय की जो उपस्थिति होगी मध्यगामी विशिष्ट जो समुदाय की उपस्थिति होगी वो शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति होगी। तो शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति हो जाती है, उसमें लक्षणा भी वैयाकरण को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे यहाँ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति मध्यगामियों की होती है, इसलिए वृत्तिया उपस्थिति है। वृत्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति का विषय समुदाय होता है, इसलिए हमारे यहाँ जो है आक्षेप अलग कोई नहीं है, मीमांसक अलग मानता है, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुपन्नत्व आक्षेप है वो शाब्द बोध में विषय बनता है, ये मीमांसक ने कह दिया। तो इसका मतलब आक्षेप जब कर लेंगे तो हमारा जो है कर्ता रूप अर्थ की प्रतीति, कर्म रूपार्थ की प्रतीति आक्षेप से हो जाएगी। तो हमको हमारा प्रतीति को प्रमाण मानना चाहो तो तुम जो प्रतीति कह दिए प्रमाण, तो हमारे यहाँ भी प्रतीति होती है। वो प्रतीति तीन का अर्थ मानेंगे, वैयाकरण को कहा नहीं आई मीमांसक कि तीन का अर्थ मानेंगे तभी प्रतीति होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नैयायिक मीमांसक ने कह दिया। तो ऐसा नैयायिकों मीमांसकों के कहने पर तो वही कह रहे हैं कि ननु अनयो, एक बार देखिए किताब कि ननु अनयो आख्यातार्थत्वे हिमानम, तो वैयाकरण ने कहा प्रतीते, तब नैयायिक मीमांसकों ने कहा कि लक्षणया आक्षेपात प्रथमांत पदार्थ व संभवादिति चेत, कह दिया कि भैया हम लक्षणा से
और आक्षेप से और प्रथमांत पद से हम उसकी प्रतीति करा लेंगे। इसलिए प्रतीति को प्रमाण मान करके हम तिंकार्थ माने, कर्ता कर्म ये कोई आवश्यक नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए जो मैं बार बार कहता हूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बता दे रहा हूं, हालांकि बता चुका हूं कि लक्षणा जो है वो वैयाकरण मानता नहीं, पर वैयाकरण लक्षणावृत्ति को नहीं मानता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वैयाकरणों के यहाँ दो प्रकार की, प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा। तो प्रसिद्धा शक्ति जो है घट से गंगा से जल प्रवाह रूप अर्थ की उपस्थिति शक्तियां हो गई, प्रसिद्धा शक्ति जो हो गई। लेकिन तट रूप अर्थ की उपस्थिति जो होगी वो अप्रसिद्धा शक्ति से हो गई। इसका मतलब अप्रसिद्धा शक्ति के रूप में लक्षणावृत्ति को वैयाकरण मानता है। ये सब लोग कहते हैं, ये प्राय भ्रांति विद्यमान है वैयाकरणों के बीच में भी, नैयायिकों के बीच में भी, अन्य सभी संप्रदाय में विद्यमान है। वैयाकरण न लक्षणात्मक लक्षणावृत्ति को मानता है और न अप्रसिद्धात्मक लक्षणावृत्ति को मानता है। इस बात को आप लोग बुद्धि में बैठा के रखें कि वैयाकरणों के यहाँ लक्षणावृत्ति है ही नहीं, लक्षणा की संभवता ही नहीं जो है, क्योंकि वैयाकरण वाक्य में शक्ति मानता है। गंगायाम घोषा, इस वाक्य से ही गंगा तटे घोषा रूप अर्थ की उपस्थिति होती है। गंगा तटे घोषा इस अर्थ की उपस्थिति गंगा याम घोषा इससे हो जाती है, वो शक्तियां होती है, उसको द्वारा जो है वो शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति होती है, जो है लक्षणा ज्ञानाधीन उपस्थिति नहीं होती है। अनेक दोष वैयाकरण देता है। कार्य कारण में एक तो दो वृत्ति माननी पड़ेगी, एक गौरव होगा, दूसरी बात कार्य कारण भाव में अनेक गौरव होता है। इसलिए वैयाकरण लक्षणात्मक अथवा अप्रसिद्धात्मक किसी भी रूप में लक्षणा को मानता ही नहीं है। जहां भी वैयाकरणों के यहाँ लक्षण आता है वहां पर निरूढ़ा शक्ति समझना चाहिए। निरूढ़ा शक्ति से अतिरिक्त नहीं होती, ये बात वैयाकरणों के यहाँ विद्यमान है। कभी इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करना होगा तो करेंगे, जब लक्षणा का खंडन वैयाकरणों का आएगा तब करेंगे जो है। तो वही, तो इस बात को आप लोग बुद्धि में बैठा कर कि अब न अप्रसिद्धात्मक मानता है, क्योंकि अप्रसिद्धात्मक माने तो लक्षणात्मक नहीं मान, लक्षणा को मान ले क्या होता है, लक्षणात्मक लक्षणा को मानने में तो लाघव ही हो गया, अप्रसिद्धात्मक मानने में तो शरीर के गौरव ही होगा, तो अप्रसिद्धात्मक लक्षणा क्यों मानेगा। तो वैयाकरण किसी भी रूप में नहीं मानता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखें। अब कह दिया कि उच्चते, अब कह दिया कि प्रमाण तब क्या होगा, प्रतीति प्रमाण नहीं हो सकता, न्यायिक मीमांसक ने कह दिया। तब कहा कि ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य इति सूत्रमेव मानम। अब अत्र ही चकारात् कर्तरि कृति सूत्रोक्तम कर्तरि इत्यनुकृष्यते बोधकता रूपाम टिपाति शक्तिम ततस्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्प्य लकाराः कर्मणि कर्तरि च अनेन विधीयन्ते। नकार विसर्गादि निष्ठाम कर्म करणादि बोधकता शक्ति में आदाय शशादि विधानवत। अब ये वैयाकरण कह दिया, भैया हमारे यहाँ ल कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, ये सूत्र ही प्रमाण है। ये सूत्र प्रमाण क्या है, कैसे है, तो देखिए इस सूत्र के दो विभाग करिए। एक सूत्र है ल कर्मणि च और दूसरा सूत्र बनाइए योग विभाग करके भावे च अकर्म केभ्य, भावे चा कर्म केभ्य। तो यहाँ पर दो चकार पद है, ल कर्मणि च में भी च है और भावे चा कर्म केभ्य में भी च है। तो भावे चा कर्म केभ्य, पहले इसका वाक्यार्थ बोध करिए। भावे च अकर्म केभ्य में जो च है उस च से कर्तरि पद, एक सूत्र है कर्तरि कृति, इसके पहले का ये है 3 4 69 और इसके पहले का एक सूत्र है कर्तरीकृत, उसकी संख्या है 3 4 67। तो 3 4 67 से हम जो है चकार से अनुकर्षण कर लेंगे, तो चकार से हम उसको खींच लाएंगे। तो खींच करके ला के क्या करेंगे, तो च की जगह तुम कर्तरी कर लो। तो भावे च अकर्म केभ्य माने भावे कर्तरी अकर्म केभ्य, और ल कर्मणि से ल यहाँ पर ले आओ। तो पूरा सूत्र का स्वरूप हो जाएगा
लह भावे कर्तरी अकर्म के भ्य, ये बात समझ में आ गई। भावे च अकर्म के भ्य माने च माने कर्तरी, कर्तरी किससे कर्तरी आ गया तो अर्थ हो गया, और लह कर्मणि से लह आ गया तो अर्थ होगा लह भावे कर्तरी अकर्म के भ्य। तो इसका पूरा मिला के अर्थ होगा कि अकर्म के भ्य धातुभ्य, अकर्मक धातुओं से लह माने लकारा भावे कर्तरी भवंती, भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं। ये होगा भावे चाकर्म के भ्य का अर्थ। सभी को समझ में आ गया। भावे चाकर्म के भ्य का क्या अर्थ हुआ कि अकर्म के भ्य धातुभ्य भावे कर्तरी लकारा भवंती, ये अर्थ हुआ। अकर्मक धातुओं से च माने कर्तरी, कर्तरी किससे कर्तरी आ गया तो अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में लकार होती है। ठीक, और दूसरा अर्थ करेंगे ल कर्मणि च, ल कर्मणि च में भी च माने कर्तरी, कर्तरी किससे कर्तरी आ गया तो अर्थ होगा और अकर्म के भ्य धातु दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक से भाव और कर्ता में हो गया तो बचा क्या सकर्मक, तो इसका मतलब सकर्मक का आक्षेप कर लेंगे तो अर्थ हुआ सकर्मक के भ्य धातुभ्य लकारा, ल माने लकारा कर्मणि कर्तरि भवंती, सकर्मक धातुओं से लकार कर्म और कर्ता में होते हैं। तो पूरा मिला के सूत्र का अर्थ हुआ कि सकर्मक धातुओं से लकार जो होते हैं वो कर्म और कर्ता में होते हैं, अकर्मक धातुओं से जो लकार होते हैं वो भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं। ये ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य, इस सूत्र का अर्थ है। बात समझ आ गई जी? अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ तो कहे भैया इससे तो पता चल रहा है कि लकार, अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, इससे निकल रहा है कि लकार का अर्थ कर्ता कर्म हो, कर्ता और कर्म में लकार हो गए तो यस्मिन अर्थे यह प्रत्यय स अर्थ है तत्प्रत्यार्थ, जिस अर्थ में प्रत्यय होगा, यस्मिन अर्थे यह प्रत्यय, जिस अर्थ में जो प्रत्यय होगा वह अर्थ ही इस प्रत्यय का अर्थ होगा। तो कह दिया कि लकार कर्म कर्ता में हो रहे हैं ना, तो लकार का अर्थ कर्ता कर्म होगा। तो लकार क्या है? स्थानीय है, स्थानीय। और आदेश कौन है? तिंग। स्थान में आदेश क्या है? तिंग। तो यहाँ पर भी मतभेद है। नैयायिक आदि, नैयायिक जो है, नैयायिक मीमांसक जो है वो कहते हैं स्थानीय जो है वो वाचक है, उसमें शक्ति है। नैयायिक कहता है कि वाचकता शक्ति स्थानीय में है, वैयाकरण कहता है कि नहीं जी, वाचकता शक्ति जो है वो तिंग में। ये भी शास्त्रार्थ है, तो अभी बता देते हैं। तो देखिए, तो अब जो है तो वैयाकरण क्या कहेगा? वैयाकरण कहेगा कि बोधकता रूप जो शक्ति है वो किसमें है? कर्त कर्म की बोधकता शक्ति किसमें है? तिंग में है, तिंग में है। नैयायिक क्या कहेगा? लकार में है। कर्त कर्म की बोधकता शक्ति किसमें है? लकार में है। लकार में, स्थानीय में। और लकार तो काल्पनिक है ना, पानी नहीं के। जी जी माता जी, जी लकार तो काल्पनिक है, काल्पनिक है। हाँ जी माता जी, हाँ इसलिए, हाँ जी माता जी प्रणाम। हाँ माता जी प्रणाम। तो वही जी माता जी प्रणाम। तो यहाँ पर जो है, जो नैयायिक है वो कहता है कि हमारी जो बोधकता शक्ति है वो बोधकता शक्ति लकार में, स्थानीय में होता है। पर लकार तो पानी नहीं के है, नैयायिकों के तो है नहीं लकार। हाँ माता जी, वो भी प्रमाण मानते हैं। पाणिनि के सूत्र को प्रमाण मानता है माता जी, वो भी। हाँ वो भी मानते हैं। वो भी, वो सूत्र के साथ विरोध नहीं कहते, कहे टीकाकारों के साथ विरोध है हमारा। हमारा जो है सूत्रकार के साथ विरोध नहीं है। तब हमारे यहाँ भी कहते हैं कि हमारा विरोध गौतम के साथ नहीं है, टीकाकारों के साथ है जो है।
और वो इसके भी साथ यही नहीं कहते है? हैं। किसके साथ नहीं है? टीकाकारों के साथ है। गौतम जैमिनीय अच्छा के अच्छा, वचन के व्याख्याता जो है, आचार्यों के साथ तो नहीं है, आचार्यों के साथ नहीं है। आचार्यों के साथ जो नहीं। वो जो उनके वचन के व्याख्याता है उनको जो है उनके साथ विरोध। तो अब कहते हैं माता जी यहाँ पर अब जो है ये बात बता रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, कि नैयायिक कहता है कि वाचकता शक्ति जो है कर्ति कर्मादि की बोधकता शक्ति स्थानीय में है, तो स्थानीय जो है वो वाचक होता है। और वैयाकरण कहता है कि आदेश वाचक होता है। तो वैयाकरण कहा कि ऐसा है, तो वो नैयायिक क्यों मानता है बोधकता शक्ति स्थानीय में? तो इसलिए मानता है कि कहता है कि हमारे यहाँ सक्ततावच्छेदक जो है वो लत होगा, सक्ततावच्छेदक में लागव है। तो सक्त कौन होगा? ल। सक्तता किसमें रहेगी? ल में। सक्ततावच्छेदक धर्म हुआ लत्व। आपके यहाँ सक्त हुआ तिंग, तक हुआ ती होगा, पचता में तस होगा, अलग अलग होगा। तो बोधकता जो शक्ति होगी वो 18 में बोधकता शक्ति होगी, सक्तता 18 में रहेगी, सक्ततावच्छेदक धर्म 18 में होगा, तित्व होगा, तस्त होगा, तो 18 में रहेगी। तो हमारे यहाँ सक्ततावच्छेदक में लागू है, इसलिए जो है लाघवात स्थानीय में ही वाचकता मानिए, ये नैयायिक कहता है। वैयाकरण कहता है कि नहीं भाई, आप जो है अपने से कैसे कर लोगे। वो वैयाकरण कहा कि ऐसा है, लाघव हमारे ही मत में है, आपके मत में गौरव है। कैसे लाघव? वैयाकरण कहता है, वैयाकरण कहता है ऐसा है भाई, आपने सक्ततावच्छेदक में लाघव दिखा दिया ना, लेकिन यदि आप जो है एक बार प्रतीति आप देखिए कि यदि ये बताइए कि पच ल, तो पच ल ऐसा कहने पर कर्ता पता चल रहा है क्या कि एक कर्ता, दो कर्ता, तीन कर्ता? नहीं हो रहा है। जब पच ती कह दिए तो मालूम हो गया कि एक कर्ता, दो कर्ता। पच तस कह दिए कि भैया यदि आप जो है स्थानीय में वाचकता शक्ति मानोगे तो वाचकता शक्ति आप किसको माने? वाचकता शक्ति आपने स्थानीय में माना, तो पच ल से भी आपको बोध होना चाहिए। तो पच ल से आपको बोध होता नहीं है, इसलिए आप जो है कभी भी बोध नहीं होता है जो है कर्ता का स्थानीय के श्रवण से। आदेश के श्रवण के बाद अनंतर ही जो है वो प्रतीति होती है कि कौन सा 1 2 3 कर्ता कर्म और करण इत्यादि की प्रतीति जो है वो आदेश को सुनने के, आदेश को सुनने के अनंतर ही होती है एक बार। वैयाकरण 3 हेतु देता है। वैयाकरण क्या देता है कि व्यवस्थिते है, लिख लीजिए, व्यवस्थिते है, व्यवहृते है, तद हेतु न्यायतस्तथा। इन 3 हेतुओं के कारण आदेश में ही शक्ति माननी चाहिए और लाघव भी होगा। लाघव क्या होगा? तो वैयाकरण बता दिया कि देखिए व्यवस्था के अनुरोध से, व्यवस्था के अनुरोध से तो वैयाकरण नैयायिकों से कहता है कि आपने कहा सक्ततावच्छेदक जो है वो लत्त होगा, तो लत्त जो है वो लाघव हो गया। तो वैयाकरण कहता है कि ऐसा है, पाणिनि व्याकरण में जो है ना लट है, लकार है स्थानीय, लेकिन व्याकरण केवल एक नहीं है, अनेक व्याकरण है। हरिनामामृत व्याकरण में अ को स्थानीय मानते हैं, अतरित इत्यादि बनाया है वहां। और अलग अलग व्याकरण में दुग्धबोध व्याकरण है, उसमें स्थानीय अलग है। तो अनेक व्याकरणों में व्याकरण जो अलग अलग व्याकरण है, उन अलग अलग व्याकरणों में स्थानीय अलग अलग होता है, कट हो जाता है, अट हो जाता है। और लेकिन बचता क्या है? सुनाई क्या पड़ता है? तो चाहे स्थानीय ल बनाइए, चाहे स्थानीय क बनाइए, चाहे स्थानीय कोई बनाइए, अंत में बनना पचती ही है। चाहे कोई भी व्याकरण हो, हमको पचती ही बनने अंत में बनेगा। तो आप जो है, अब आप क्या गौरव क्या हुआ, आप जो है एक जगह मानोगे सक्ततावच्छेदक लत्त को, एक जगह स्थानीय, एक जगह आप मानोगे सक्ततावच्छेदक जहाँ कट होगा वहां कत्व को मानोगे, जहां पर अट होगा स्थानीय तो अ होगा तो वहां सक्ततावच्छेदक अत्व को मानोगे। तो अलग अलग व्याकरणों में स्थानीय अलग अलग होने के कारण
तुम्हारा सक्तता व छेदक लत्व ही होगा या अत्व ही होगा या कत्व ही होगा, ये कोई व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था के अनुरोध से आप जो है आदेश सुनाई तो पड़ेगा ही 18, तो उन्हीं में आप शक्ति मानिए, सक्तता व छेदक उन्हीं में मानिए। तो आपके यहाँ जो है 25 व्याकरण है तो 25 में सक्तता व छेदक माननी पड़ेगी, हमारे यहाँ 18 में ही रहेगी। आपके यहाँ 25 व्याकरण में 25 सक्तता व छेदक मानना पड़ेगा, तो आपके यहाँ गौरव हो गया। एक बात तो ये व्यवस्था अनुरोधा, तो व्यवस्था के अनुरोध से अर्थात अत्व ही सक्त लत्व ही सक्तता व छेदक है, अत्व सक्तता व छेदक नहीं है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए व्यवस्था के अनुरोध से आदेश में ही वाचकता शक्ति माननी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कहता है वैयाकरण कि व्यवहारिते, व्यवहारिते का मतलब हुआ व्यवहार से। शक्ति ग्राहक उपाय 8 है और उनमें जो है सबसे बड़ा जो शक्ति ग्राहक उपाय है वो क्या है? व्यवहार। व्यवहार जो है वो शक्ति ग्राहक का उपाय है। शक्ति ग्राहक का मतलब होता है शक्ति ग्रहण करने का उपाय, माने शक्ति ग्रहण। जैसे गौ शब्द का अर्थ होता है एक गो व्यक्ति विशेष, ये कैसे मालूम होता है? व्यवहार से। एक जो है परम वृत्त है, व्यवहार क्या है? एक परम वृत्त है, एक मध्यम वृत्त है और एक जो है बालक है। तो परम वृत्त माने दादा और मध्यम वृत्त माने पिता और बालक माने बालक बैठा हुआ है। तो दादाजी ने कहा गाम आने, पितामह ने कहा गाम आने, तो जो मध्यम वृत्त था पिता, तो वो क्या किया? गया और जो है एक व्यक्ति विशेष को रस्सी पकड़ा हुआ लेके चलाया। फिर पितामह ने कहा गाम बधान, परम वृद्ध ने कहा। तो अब मध्यम वृद्ध जो है, तो अब बालक ने क्या किया? गाम आने में उसको वाक्य में शक्ति हुई। तो गाम आने का मतलब समझा कि जाना और ऐसे लेके चलाना, ये मतलब हुआ गाम आना कि इस व्यक्ति विशेष को लेकर के आना, ये गाम आने, इसमें वाक्य में शक्ति ग्रहण किया। अब फिर परम वृद्ध ने प्रयोग किया गाम बधान, गौ गाय को बांधो। तो अब जो है बालक देख रहा है तो गाम बधान में उसने क्या किया? ऐसे ऐसे लपेटा। तो कहा कि भैया गाम आने में भी ये व्यक्ति था और गाम बधान में भी ये व्यक्ति विशेष है। इसका मतलब गौ का अर्थ ये है, आने का अर्थ है ऐसे ऐसे और बधान का अर्थ है ऐसे। तो उसने शक्ति, अब प्रत्येक पदों में शक्ति ग्रह हो गया। तो अब उसको मालूम हो गया कि गाम का क्या अर्थ है, मैंने गो पदार्थ क्या है, आने पदार्थ क्या है और बधान पदार्थ क्या है, उसको मालूम हो गया। अब उसको पद में शक्ति ग्रह हो गया, मैंने किस पद से क्या अर्थ आ रहा है ये बालक को मालूम हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, बालक को जो शक्ति ग्रह होता है वो शक्ति ग्रह बालक कभी भी आ नी और लोट सुना गया? नहीं सुना। आदेश को सुनता है, अतो है से ही का लोप हो गया है, शरीर पिच से ही अतो आने में। तो बालक जो सुनेगा वो 3 पद को सुनेगा, आदेश को सुनता है, आदेश को काफी श्रवण करता है। तो आदेश में ही उसको शक्ति ग्रह होता है, स्थानीय को तो सुनता ही नहीं है। तो इसका मतलब शक्ति जो साक्षात शक्ति का ग्रहण जो होता है साक्षात्कार, वो व्यवहार से होता है। व्यवहार जो है शक्ति ग्राहक उपाय है और वो जो है आदेश में ही शक्ति ग्रह होता है, इसलिए आदेश ही वाचक होता है। एक अधिया जो है कि व्यवहारिते, व्यवहार के कारण शक्ति ग्रह। इसका मतलब व्यवस्था के अनुरोध से, व्यवस्था के अनुरोध से मतलब बता दिया कि व्यवस्था का अनुरोध है मतलब कि जो है लकारी लत ही सक्तता अच्छेदक होगा, अर्थ तो नहीं होगा अलग व्याकरण का जो स्थानीय है। तो क्या प्रमाण है? तो इसलिए व्यवस्था के अनुरोध से आप जो है आदेश में ही वाचकता शक्ति मानो, ये व्याकरण कहता है। व्यवहार से आप उसी में मानो। तद हेतु न्याय तथा वो कभी बताएंगे, अभी इतना ही रखिए। तो कहने का मतलब होगा तद हेतु न्याय का मतलब यही होगा कि जैसे व्याकरण कहेगा ना, जैसे व्याकरण ने कहा कि ऐसा है, पच ल से आपको बोध होगा क्या कर्ता का? तो कहेगा नहीं होगा।
तो नैयायिक कहेगा पच ल से क्यों बोध नहीं होता है, तो नैयायिक कहेगा कि ऐसा है, हमको कर्ता रूप अर्थ की प्रतीति के लिए, कर्ता रूप अर्थ की प्रतीति वही होती है कर्त रूपार्थ शाब्द बोधम प्रति, कर्त रूपार्थ के शाब्द बोध के प्रति तिंग का संव्यवहार भी कारण है। अर्थात तिंग जो है वो भी कारण होता है, तिंग का श्रवण होने पर ही जाकर के कर्त रूपार्थ की प्रतीति होगी। कि ऐसा कार्य कारण भाव हम बना लेंगे, नहीं यही कहेगा कि कर्त रूपार्थ जो है, कर्त रूपार्थ बोधम प्रति तिंग संव्यवहार कारणम, पच ल में तिंग का संव्यवहार नहीं है, इसलिए कर्त रूपार्थ की प्रतीति नहीं है। तो कारण नहीं है तो कार्य कैसे होगा, ये नैयायिक कहता है। तो वैयाकरण कहा भाई साहब, जब आप तिंग का संव्यवहार कारण मानते ही हो तो उसी में क्यों नहीं शक्ति मान लेते? तो आप जब उस तिंग का संव्यवहार कर्त रूपार्थ की प्रतीति के लिए कारण मानते हो तो कर्ता की शक्ति आप जब ल में मानते हो, और बोध तभी होगा जब तिंग का संव्यवहार होगा, तभी बोध होगा। तो आप कारण को ही आप जो मान रहे हो तो उसी को जो हेतु है, हेतु माने कारण है, उसी को आप क्यों नहीं, आप उसी को शक्ति क्यों नहीं मान लेते? तो आपको अनेक कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। तो आपको तो और गौरव हो गया कि भैया शक्ति लकार में है और कर्त रूपार्थ बोध नहीं होगा, लेकिन बोध के लिए तिंग का संव्यवहार कारण होगा। तो इसलिए जो है आपको संव्यवहार का कारण जो करते हो उसी को, उसी में शक्ति मान लो तो लाघव हो जाएगा। अनेक कार्य कारण भाव की कल्पना आपको करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए एतद्हेतु न्यायतस्तथा कि तो इसलिए वाचकता जो शक्ति है वो तिंग में है, और तिंग में वाचकता शक्ति है और उसका स्थानित्व न कल्पना की गई है। जो माता जी बता रही थी कि लकार जो है उसकी कल्पना की गई है हमारे यहाँ, तो लकार जो है वो उसकी स्थानित्व में कल्पना की गई है और बोधकता रूप जो शक्ति है वो तिंग में विराजमान है। इसलिए बोधकता रूप जो तिंग में शक्ति है तो वो शक्ति तत्स्थानित्व कल्पित जो लकार है उसमें हम जो है उसकी प्रकल्पना कर लेंगे। लकार में उस शक्ति का हम आरोप कर लेंगे, उस शक्ति का आरोप करके उस शक्ति की प्रकल्पना हम लकार में करके तब ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य, ये जो है कर्ता कर्म रूप अर्थ में लकार का विधान कर रहा है। वस्तुतः लकार में बोधकता शक्ति नहीं, ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य में जो कर्ता अर्थ में लकार होता है, कर्म अर्थ में लकार होता है, इसका मतलब ये है कि तिंग में रहने वाली जो बोधकता शक्ति, उस बोधकता शक्ति का उसका तिंग का स्थानीय जो लकार है उस लकार में उसकी प्रकल्पना करके शक्ति की प्रकल्पना की गई है। वो प्रकल्पना क्या है, वो काल्पनिक है, काल्पनिक शक्ति की कल्पना की गई है, वो शक्ति काल्पनिक है। लकार में काल्पनिक शक्ति और तिंग में वास्तविक बोधकता शक्ति। वास्तविक बोधकता शक्ति सत्य रूप परमार्थता बोधकता शक्ति तिंग छू, काल्पनिक शक्ति लकार में। तो इसलिए कल्पना काल्पनिक शक्ति को लेकर के जो काल्पनिक शक्ति है उस शक्ति का को लेकर के आरोपित जो शक्ति है उसको लेकर के हम ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य यह सूत्र जो है लकार का विधान करता है लाघव के अनुरोध से। बात समझ आ गई? तो वही बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि बोधकता रूपाम तिपादि शक्तिम, बोधकता रूप जो तिपाद की जो शक्ति है तथा स्थानित्व माने उसका स्थानित्व न जो कल्पित लकार है, तिपाद के स्थानित्व न कल्पित जो लकार है उस लकार में उसकी उस शक्ति की प्रकल्पना करके, अर्थात काल्पनिक शक्ति का काल्पनिक शक्ति जो लकार में विद्यमान है उस शक्ति को लेकर के लकारा कर्मणि कर्तरि च अनेन विधीयन्ते, माने कर्ता और कर्म में लकार हो, लकार जो है वो ल कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य, यह सूत्र जो है इस सूत्र के द्वारा कर्ता कर्म अर्थ में लकार किया जाता है। वो काल्पनिक शक्ति को लेकर के लकार का विधान है। जैसे नकार विसर्गाद निष्ठाम, जैसे नकार में रामायण है न, तो रामायण में कौन शक्ति है? रामायण में न है ना, रामा स्थानीय कौन है? सस है।
स्थानीय कौन है? सस। और जो है आदेश कौन है? नकार। राम ही नकार में कर्मत्व शक्ति है, रामान के नकार निष्ठा कर्मत्व शक्ति। और करणत्व शक्ति किसमें है? रामई ही। रामई है अथवा बाणई ही, तो बाणई है ना, बाणई ही, तो बाणई में विस स्थानीय है। और विसर्ग जो है वो क्या है? विसर्ग जो है वो हमारा आदेश है। तो करणत्व शक्ति, वास्तविक करणत्व शक्ति विसर्ग में है, वास्तविक कर्मत्व शक्ति नकार में है रामान की। तो वही कह रहे हैं कि नकार विसर्गादि निष्ठान कर्म करणादि बोधकता शक्ति। तो नकार और विसर्ग में वास्तविक जो है कर्म करणादि शक्ति है। और भिस और क्या कहते हैं, भिस और सस में स्थानीय में वो जो कर्म करणादि की शक्ति है वो काल्पनिक है। काल्पनिक शक्ति जो है वो सस और भिस में है। तो कर्म करणादि की जो काल्पनिक शक्ति जो है किसमें है? स्थानीय में होगी। और वास्तविक शक्ति जो है वो किसमें होगी? नकार विसर्गादि निष्ठा। तो वही कह दिया कि जिस प्रकार से नकार विसर्गादि निष्ठ कर्म करणादि जो शक्ति है, उस शक्ति को लेकर के जिस प्रकार से सौजस मौट इत्यादि सूत्र के द्वारा ये जो सूत्र है, ये कर्मणि द्वितीया कर्तिकरण तृतीया इत्यादि सूत्र की सहायता से जो विधान कर रहा है सौजस मौट, वह जो विधान कर रहा है वह करण अर्थ में और कर्म अर्थ में जो ससादियों का विधान कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? काल्पनिक शक्ति को लेकर के किया जा रहा है। वास्तविक शक्ति जो है स्थानीय में नहीं है, ये वैयाकरण कहना चाहता है। व्यवस्थित व्यवहित तद हेतु न्याय तस्तथा, इस न्याय के द्वारा बात समझा गई। और भी अनेक हेतु और भी अनेक प्रमाण देता है वैयाकरण, जब आएगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो मुख्य समझ लीजिए कि स्थानीय जो है उसमें वाचकता शक्ति विराजमान वैयाकरणों के मत से नहीं है, आदेश में ही बोधकता शक्ति होती है वैयाकरणों के यहाँ। और नैयायिकों के मत का खंडन करता है। और भी अनेक आएगी जो तब दिया जाएगा। तो वही कह दिया ससाधि विधा। तो पंक्ति हमारी समझ से लग गई होगी। लकारा कर्मणि कर्तरि च अनेन विधीयन्ते नकार विसर्गादि निष्ठाम कर्म करणादि बोधकता शक्तिमादाय ससाधि विधानवत। जिस प्रकार से ससाधि का विधान होता है उसी प्रकार से हम लकारों का भी विधान करते हैं, वास्तविक शक्ति को लेकर के नहीं, काल्पनिक शक्ति को लेकर के। बात समझा गई। अब जो है मीमांसक फिर लड़ने को तैयार हो गया कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, आपने कह दिया तो हम मान लेंगे। अब वो कहेगा कि कर्ता, यही ना आप कह रहे हो कि कर्ता और कर्म में लकार का विधान होता है, और कर्ता कर्म की शक्ति किसमें है? तिंग में है। कह नहीं, कर्तरी और कर्मणि का अर्थ जो है वो कर्ता और कर्म नहीं है। कर्तरी का अर्थ है कर्तृत्व के भाव परक निर्देश है। अब मीमांसक फिर आएगा, मीमांसक और नैयायिक फिर लड़ने को तैयार हो गए कि कर्तरी का अर्थ है कर्तृत्व। कर्तृत्व माने व्यापार, कर्मत्व माने फल। इसका मतलब फल और व्यापार वही तीन का अर्थ होता है। लकार जो है वो उसी अर्थ में किए जा रहे। फिर लड़ने को तैयार होगा तो अगली कक्षा में करेंगे। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अभी मीमांसक छोड़ेगा नहीं, अभी मीमांसकों से खूब लड़ाई होगी। मीमांसक अनेक तर्क देगा, फिर वैयाकरण उसका खंडन करेगा। ठीक, तो यही अब तर्क चलेगा। आचार्य जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ बोलिए बोलिए भगवान साहब जी। गुरुदेव, ये नन्नु अनयोर आख्यातार्थत्वे मानम में जो प्रतीति की सिद्धि के लिए तीन जो हेतु दिए, हाँ, तो गुरुदेव ये तीनों हेतु न्यायिक और मीमांसकों की दृष्टि से है या फिर जैसे लक्षण या न्यायिकों से नहीं हो सकता क्या? जैसे कृति लक्षण या हो सकता है। लक्षण या प्रथमांत पदार्थ वा, और प्रथमांत पदार्थ मीमांसकों के यहाँ नहीं लगेगा। मीमांसकों के यहाँ लक्षण या आक्षेपात। बात सुना गई गुरुजी? आक्षेपात
आक्षेपात न्यायिकों से नहीं लगेगा क्या? लगेगा। वो आक्षेप जब वो अनुमान के अंतर्गत है मानेगा। आक्षेप माने अनुमान जब मानेंगे, आक्षेपात माने अनुमानात। हाँ जब जी, व्याप्ति आक्षेप का ज्ञान। अर्थ, हाँ व्याप्ति ज्ञानात, जब वो अर्थ करोगे तो नैयायिक को क्या लगेगा, जब वो अर्थ नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। नैयायिक आक्षेप को अलग से नहीं मानता है। तो गुरुदेव बात इसमें समझ गई? हाँ, हाँ तो ये तीनों ही हेतु मतलब जैसे लक्षण या है लग सकते न्यायिकों से हैं। भी लग। हाँ बिल्कुल। और आक्षेप जब अनुमान मान लेंगे व्याप्ति ज्ञानात, तब वो वहां पर हो जाएगा और व्याप्ति। वर्तमान पदार्थ वा ये तो है ही है। वर्तमान पदार्थ ये नहीं लगेगा मीमांसकों को क्या। हाँ हाँ, केवल दो लगेंगे मीमांसकों को। हाँ मीमांसकों को क्या दो लगेंगे, और न्यायिक को क्या तीनों लग सकते हैं। गुरु जब जी आक्षेप अनुमान से करेंगे तब। हाँ बोलिए। इसमें एक एक हेतु में अरुचि होने के कारण दूसरा हेतु दिया। तो गुरु जी जैसे हाँ लक्षणिया जब न्यायिकों का कृति समवायी मानेंगे तो गुरु जी इसमें लक्षणा से फिर हाँ नहीं, सुनिए 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 सुनिए। वो मीमांसकों के यहाँ जो अर्ची हुई ना, हाँ मीमांसकों के यहाँ अर्ची हुई कि भैया आपको युगपत दो वृत्ति माननी पड़ेगी। जी जी भावना अर्थ में आपकी तीन की शक्ति, जी और भावनाश्रय में लक्षणा। लक्षणा। तो युगपद वृत्ति द्वय विरोध, एक कालावच्छेदेन आप दो वृत्ति मानोगे तो युगपद वृत्ति द्वय विरोध होने के कारण तब वो कहा कि चलो आक्षेप से मान, तो लक्षणा नहीं मान सकते, तो कह देगा आक्षेप से हम कर लेंगे। हाँ बोलिए। गुरु जी ये तो मीमांसकों ने जो लक्षणा का तर्क दिया उसमें हाँ उसका खंडन हुआ। न्यायिकों ने जो प्रति समवाय में लक्षणा मान करके किया है उसमें अरुचि उसका भी उसमें भी यही हो गया युगपद वृत्ति द्वय, कि आपके यहाँ भी तो एक बार तीन की शक्ति मानते हो अन्य अर्थ में, और फिर मानते हो कृत्याश्रय में लक्षणा मानते हो जी, कृत्याश्रय कर्ता में लक्षणा मानते हो। तो युगपद तो वृत्ति द्वय दोनों में समान हुआ। नैयायिक को, हाँ दोनों नैयायिक को क्या नहीं लगेगा, लगेगा। जी, युगपद वृत्ति द्वय विरोध दोनों के यहाँ है अर्ची। और कुछ इसलिए आक्षेपात का दिया कि भाई आक्षिप्त से शब्द बोले भारम न भवती, तो ये वो मीमांसकों का दोष हो गया। ये अनुमानात का क्या होगा? तो न्यायिक की जो व्याप्ति ज्ञान मानेंगे, जो अनुमान मानेंगे और अनुमान से प्रतीति का बोध करेंगे गुरुजी, तो इसमें क्या अरुचि होगी, क्या दोष है? इसमें अरुचि होगी कि भैया कौन कहता है कि विनिपातो न दुर्लभ अनुमान प्रधान न विनिपातो न दुर्लभ। क्या भैया अनुमान तो कोई प्रमाण है क्या? सब कहते हैं तो नहीं कहेगा अरे प्रथमान पदार्थ, चलो आप प्रथमान पद मानते हो ना वैयाकरण भाई, तो आप प्रथमान पदार्थ वा, वो वैयाकरणों को दृष्टि में रख करके प्रथमान पदार्थ वा कर दिया। गुरु जी ये क्या बताया आपने? अनुमान दुर्लभ है और विनिपात है क्या? हाँ, और वैयाकरण अनुमान का खंडन करता है। पाउडर, अच्छा, वैयाकरणों के अनुमान का खंडन है कि जिस प्रकार से कोई अनुमान प्रमाण उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई अंधा पुरुष उथल पुथल रास्ते पर दौड़ कर जाए और अंधा व्यक्ति और उथल पुथल रास्ता हो ऊपर खापर, उस पर दौड़ेगा क्या होगा? गिरेगा ना। उसका गिरना अवश्यंभावी है, उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण लेकर चलने वाले का गिरना अवश्यंभावी है। तो इस अरुचि को लेकर के फिर इन्होंने प्रथमांत पदार्थ कहा, प्रथमान पदार्थ कह दिया। अब गुरुजी प्रथमांत पदार्थ में क्या दोष था जो इनको सूत्र को प्रमाण, तो प्रथमांत पदार्थ में क्या अरुचि थी जिसके कारण इनको सूत्र ही उपस्थापित करना पड़ा? इनको सूत्र उपस्थाप हमारे यहाँ जो है तीन प्रतीति प्रमाण नहीं है, हमारे यहाँ अनुभव प्रमाण नहीं है, हमारे यहाँ और कुछ प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि प्रमाण है कि भैया ये जो कहेंगे वही प्रमाण है। पर गुरुजी जैसे कोई एक कहे, सुनो पहले सिंपल है, सुनो भगवान साहब, हमारे यहाँ प्रमाण जो है वो तीन ही है। पाणिनि जो कहेंगे
वही माना जाएगा, सूत्रकार जो कहे, सूत्र जो कहेगा वही माना जाएगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इसलिए उन्हीं को प्रमाण मान, वो सूत्रकार का मत उपस्थित करते हुए दिया। ठीक है, प्रथमांत पदार्थ में कोई दोष नहीं है फिर? प्रथमांत पद से है, प्रथमांत पदार्थ में ये है कि प्रथमांत पद से थोड़ी होता है, जो है प्रथमांत पद से हमारी जो है क्या कहते हैं, उसका कर्ता रूप अर्थ की प्रतीति होगी, ऐसा नहीं है। जैसे ओदना पच्यते, तो ओदना पच्यते में ओदम जो है वो करता है क्या, कर्म हो गया, कर्म हो गया। मान लो विप्राय क्या कहते हैं, वो जहां पर संप्रदान उक्त होता है, दानीय विप्र, तो दानीय विप्र में विप्र जो है प्रथमांत है ना। सुनो, विप्र प्रथमांत है तो क्या वो कर्ता कर्म है क्या? नहीं, वो तो संप्रदान है। बिल्कुल सही है गुरुदेव। तो प्रथमांत पद से आप कर्ता कर्म की अर्थ की प्रतीति कराओगे क्या? नहीं हो सकती गुरुजी। तो दानीय विप्र, जहां पर विप्र प्रथमांत है तो नहीं होगा वहां पर तो संप्रदान की प्रतीति हो रही है, उक्त संप्रदान की, तो कैसे होगा जो है। तो इसलिए प्रथमांत पद सब जगह कर्ता कर्म अर्थ को ही कहेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए सूत्र को परम प्रमाण के रूप में रखा। सही है। हाँ, इसलिए सूत्रकार का मतलब। और एक बात, एक जो मैं कह रहा हूं उसको भी समझो कि हमारे यहाँ पाणिनि प्रथमांत पद जो है अनुभव थोड़ी प्रमाण हो गया। हमारे यहाँ जो पाणिनि कहेंगे, जो कात्यायन कहेंगे, जो पतंजलि कहेंगे, वही मान्य होगा, उनको अतिरिक्त और प्रमाण नहीं होगा। तो आप प्रथमांत पद अपने से कह दोगे, आप थोड़ी प्रमाण होगे। प्रमाण तो हमको दीजिए, कहते नहीं है, सूत्रकार है क्या, दीक्षित के ऊपर भी हो जाता है। नागेश कहते हैं, नागेश कह दिए, नागेश प्रमाण देते हैं, भाष्य सब देते हैं, सूत्रे इसीलिए देते हैं कि नागेश प्रमाण नहीं है, भट्टो दीक्षित प्रमाण नहीं है, पौंड भट्ट प्रमाण नहीं है, तो सूत्रकार प्रमाण। बात समझ गई? सूत्र प्रमाण अनुपस्थित होगा। अनुभव हमारे यहाँ जो भी सिद्ध करना होगा वो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के कथन से ही सिद्ध करना है। बात सुना गई? इसलिए ला कर्म स्वभावे चाह कर्म किव्य दे रहे, समझे? जी गुरुदेव। हाँ, समझ में आ गया? आचार्य जी एक प्रश्न। हाँ आचार्य जी, आपने पहले कहा था कि प्रातिपदिक अर्थ और धात्वार्थ का अन्वय नहीं होता। कौन बोला है? हाँ आचार्य जी, मैं अग्निपुरोहित बोल रहा हूँ। सामने तो आइए। हाँ जी 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 आचार्य जी, वीडियो खोलो ना भैया। जी आचार्य जी। हाँ जी, बताइए। जी आचार्य जी, आपने पहले कहा था कि प्रातिपदिक अर्थ और धात्वार्थ का अन्वय नहीं होता है, विभक्ति के द्वारा होता है। और फिर आज आप कह रहे हैं कि ये विभक्ति तो काल्पनिक है, और ये जो विभक्तियां हैं, जो विभक्तियां ये काल्पनिक हैं, इनमें शक्ति नहीं होती है, इनके जगह जो आदेश होते हैं उनमें शक्तियां होती हैं। तो उस वक्त जब आपने अन्वय किया था विभक्ति के द्वारा प्रातिपदिकार्थ का और धात्वार्थ का, तो आज आपने उसको काल्पनिक बोल दिया, तो वो अन्वय भी फिर उस वक्त भी वहां पे हमको जो विभक्तियों की जगह आदेश हो रहे थे उस पे करना चाहिए था ना, अम की जगह जो आदेश होना था। मतलब वहां तो चलो नहीं हुआ वैसे तंडुलम में। विभक्ति जो है, विभक्ति माने वही आदेश। अच्छा, आदेश ही कहेंगे उसे। हाँ, विभक्ति वहां आदेश का ही बोधक। ठीक जी गुरु जी। और एक और प्रश्न था आपका प्रश्न लेकिन गंभीर है, उसको समझने के लिए हाँ हम जो समझे आपका प्रश्न वो थोड़ा सा गंभीर है। जैसे देखिए जैसे ग्रामम गच्छति, तो आपका प्रश्न तो पहले ये मैं समझ रहा था, लेकिन बाद में जब आपने कह दिया तो मुझे लगा कि चलिए उसका उत्तर तो तुरंत दे दिया, लेकिन जब तक आप व्याख्यान कर रहे थे तो मैं प्रश्न कुछ और समझ रहा था, तो उसका भी उत्तर समझ लीजिए जो है वो गंभीर भी तात्पर्य है। अनमोल, इनका प्रश्न का तात्पर्य एक बार और ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, भगवान सहाय ध्यान दीजिए, इनका प्रश्न थोड़ा गंभीर है। अभी ऊपर से हमने कह दिया कि वो व्यक्ति वाले तीन का बोधक, वो तो इन्होंने कह दिया इसलिए हमने कह दिया, लेकिन है क्या, ध्यान दीजिए। जैसे ग्रामम है ना, ग्रामम गच्छति, कहे भैया परमार्थतया ग्रामम में अम है क्या? नहीं है।
ग्रामम में ग्राम प्रातिपदिक है, ग्रामम में है क्या? ग्राम प्रातिपदिक ना। बोलो, एक कोई वीडियो खोल लो और बोलते रहो, तब हम समझाएंगे। हाँ अनमोल, तो देखो ये ग्रामम गच्छति है, तो ग्रामम गच्छति में ग्रामम में 2 अंश है, ग्राम प्रातिपदिक और अम प्रत्यय, अम विभक्ति। ग्राम का अर्थ हुआ ग्राम प्रातिपदिकार्थ और अम का अर्थ हुआ कर्म, प्राचीन वैयाकरण कर्म अर्थ मात्र, उसको लेके चलिए। तो हो गया ग्राम और कर्म। तो ग्राम हमारा जो है, ग्राम जो है वो प्रातिपदिकार्थ, तो ग्राम जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक का अर्थ और अम विभक्ति का जो है अभेद संबंध है, क्योंकि ग्राम भी जो है विशेष कर्म है और अम विभक्त्यार्थ कर्म जो है वो हमारा क्या हुआ? सामान्य विशेष है, वो भेदान्वय है। तो अर्थ करते हैं ग्रामाभिन्नम यत् कर्म, और प्रत्यार्थ कर्म का अन्वय किसमें करते हैं? ग्रामम गच्छति, उत्तर देश संयोग रूप फल में, माने ग्रामाभिन्नम यत् कर्म तन्निष्ठा उत्तर देश संयोग तदनुकूलो व्यापार, तो उत्तर देश संयोग या तंडुलम पचती देखिए लीजिए, अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही हो तो। तंडुलम पचती में तंडुल है, अम है, तंडुल का अर्थ हुआ तंडुलाभिन्न कर्म, नहीं, तंडुल प्रातिपदिकार्थ का अमर्थ कर्म में अवैध संबंध हुआ, तंडुलाभिन्न जो कर्म, और पच का अर्थ है विकृति अनुकूल व्यापार, तो पच से जो विकृति आया उस विकृति में अमर्थ कर्म का अन्वय करते हो, वृत्तित्व संबंध से या निष्ठत्व संबंध से। तो अर्थ हुआ ग्रामाभिन्न कर्म निष्ठा विकृति, यही कहते हो, और तदनुकूल व्यापार है। तो ग्रामाभिन्न तंडुलाभिन्न कर्म निष्ठ विकृति अनुकूल व्यापार, तो विकृति में अन्वय करते हो, तो विभक्ति के माध्यम से हुआ ना ग्राम का सीधा अन्वय आपने नहीं किया, ग्राम का सीधा अन्वय नहीं किया, नहीं, आपने विभक्ति के माध्यम से किया। तो अब यह प्रश्न हुआ कि भैया ये बताइए कि जो ये प्रश्न कर रहे थे, इनका प्रश्न का हम जो पहले तात्पर्य समझ रहे थे वो ये समझे कि ग्रामम में तो गुरुजी अम तो है ही नहीं, आपके यहाँ तो प्रकृति प्रत्यय सब तो काल्पनिक है, वस्तुतः ग्रामम पद है या ग्रामम गच्छति एक ही है। तो कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर तो ग्रामम यही है, इसमें न प्रकृति है न प्रत्यय है, न विभक्ति है और न प्रकृति है, विभक्ति प्रकृति तो है ही नहीं, तो विभक्ति द्वारक अन्वय जो आप कह रहे हो वो कैसे होगा? यही ना, मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पर तो व्यक्ति है ही नहीं, तथा द्वारक अन्वय कैसे होगा? तो उसका उत्तर ये होगा, समझे अनमोल, समझ गए? जी गुरुजी। तो अब इसका उत्तर ये होगा उस अवस्था में कि ऐसा भैया ग्रामम गच्छति में ग्रामम जो पद है उसका अर्थ ही है ग्रामाभिन्न कर्म, ग्रामाभिन्न कर्म, ग्रामाभिन्न कर्म, और ग्रामाभिन्न कर्म का विकृति में होता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वहां के लिए नियम नहीं है कि प्रातिपदिकार्थ का विभक्ति द्वारा अन्वय होता है, प्रातिपदिकार्थ का साक्षात अन्वय नहीं होता है। ये नियम वहीं पर है जहां कल्पना कर रहे हैं प्रकृति और प्रत्यय का, जहां प्रातिपदिक भी है, विभक्ति भी है, प्रातिपदिकार्थ भी है, विभक्त्यर्थ भी है, प्रत्यार्थ भी है, वहां के लिए कार्य कारण भाव है कि प्रातिपदिकार्थ प्रकारक बोधम प्रति व्यक्त जन्य उपस्थित। ये जो एक कार्य कारण भाव जो है वो कल्पना स्थल के लिए ही किया गया है, वास्तविक स्थल के लिए प्रातिपदिकार्थ प्रकारक बोधम प्रति व्यक्त जन्योपस्थिति कारणम इत्यादि जो कार्य कारण भाव है वो कार्य कारण भाव वास्तविक जो सत्य पक्ष है उस पक्ष में कार्य कारण भाव इत्यादि कुछ बनता ही नहीं है। बात समझ आ गई? ये मैं उनका प्रश्न का तात्पर्य समझ लिया था जब वो कह रहे थे, तो उसका उत्तर हमने आ गया था। तो हम प्रश्न उनका जो गंभीर प्रश्न का तात्पर्य था उसका उत्तर भी बता दिया। बात समझ आ गई? वस्तुतः वो ऊपर से ही पूछ रहे थे
कि गुरु जी व्यक्ति नहीं है, वो तो आदेश ही है। तो आदेश है तो कोई व्यक्ति बने आदेश, व्यक्ति द्वारक बने प्रत्यय, व्यक्ति प्रत्यय का आदेश का उपलक्षण। जैसे कौवे से दही का रक्षा करना है तो कौवा काक मने काक से नहीं दही को बचाना है। काके रक्षता में दधि उपघातक जितने भी जीव हैं उन सबसे रक्षा करना है। उसी प्रकार से व्यक्ति माने प्रत्यय आदेश, उसमें तात्पर्य। ठीक जी, ये दोनों बातें। हाँ अस्तु, आज इतना ही रखते हैं जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम माता जी, माता जी। हाँ माता जी को प्रणाम कर रहा हूँ। माता जी प्रणाम प्रणाम। हाँ भैया, सबका कल्याण करें, सबकी विद्या बढ़े। जी माता जी प्रणाम। प्रतिष्ठित हो जाए। जी माता जी प्रणाम। बहुत अच्छा पाठ चल रहा है, बहुत बढ़िया पाठ चल रहा है। आज 12वां पाठ है। जी जी। 13वां। अच्छा जी। आज